जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज़ हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त जड़ांवाला में और यहाँ पे पंजाब कॉलेज में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं और यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है। और इस हवाले से जो है मेरे पास यहाँ सामने मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत शानदार किस्म की यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि इसका पर्पस क्या है और इसकी केमिस्ट्री ज़रा बताइएगा हमारी ऑडियंस को। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसकी केमिस्ट्री बताइएगा कि ये आपने ये जो बनाया, ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और ये घर जो इतना शानदार बनाया है, इसका मेन इसकी वजह बताइए और रीज़न बताइए ये किस चीज़ के लिए बनाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली हमने इसको स्मार्ट होम का नाम दिया जी। स्मार्ट होम, इसमें आप देखते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं रूम से बाहर तो अपनी लाइट्स ऑफ करना भूल जाते हैं, चाहे वो रूम है चाहे घर है। उसके लिए हमने PIR सेंसर का यूज़ किया। PIR सेंसर का मतलब है पैसिव इंफ्रारेड, जो हमारे जिस्म की टेम्परेचर को और हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही इस डिटेक्ट करेगा लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। इसकी रेंज हमने 270 डिग्री तक रखी है। जैसे 270 डिग्री के अंदर हम आएंगे ये ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगी और जैसे हम इससे बाहर जाएंगे ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। हम इनको स्टेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और वॉशरूम में भी। स्टेयर्स के लिए ये होगा कि जैसे हमारी मूवमेंट होगी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी और वॉशरूम का भी यही है सिचुएशन। इसकी हमने बाउंड्री के लिए लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया। लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम आपको पता है कि आजकल चोर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही चोर किसी दीवार से घर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, लेज़र उसको डिटेक्ट करेंगे और अलार्म बोलेगा कि कोई चीज़ आ गई है। और आउटडोर के लिए हमने इसमें स्ट्रीट लाइट का यूज़ किया है। जैसे आप किसी भी सिटी में जाते हैं तो लाइट्स जो उसकी ऑन रह जाती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेसिफिक एक बंदा रखना पड़ता है कि आपने लाइट्स ऑन करनी है, लाइट्स ऑफ करनी है। उसके लिए हमने इसमें LDR सेंसर यूज़ किया। LDR स्टैंड फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि जैसे ही रात होगी, डार्कनेस होगी या स्काई पे या कोई भी आंधी वगैरह का ख़तरा होगा, उसकी वजह से ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अब डे टाइम है तो हम इसको बेसिकली इस तरह ही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर। तो आपके बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा घर में लाइट्स वगैरह बंद करना भूल जाता है या फिर वैसे ही घर में से चला जाता है, तो फिर अगर वो जूं ही घर से निकलेगा तो फिर लाइट्स वगैरह खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। खुद सिर्फ इसमें 10 से 15 सेकंड का डिले होगा। अच्छा, 10 से 15 सेकंड्स का डिले होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम वापस भी आएंगे तो इस तरह लाइट ब्लिंकिंग होती रहेगी तो वो अच्छा, ये सिर्फ सर ये बंद ही होती हैं घर से जाने के बाद या फिर जब बंदा घर आता है तो फिर ये खुद ब खुद ऑन भी हो जाती है? जी सर, जैसे ही हम घर से बाहर जाते हैं 10-15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएंगी और जैसे ही इसके 270 डिग्री के एंगल में कोई भी चीज़ आएगी, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो कोई भी एनिमल है, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगी। जी, तो मैं इस वक्त एक और अपने दोस्त के साथ और यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनके साथ मौजूद हूँ, तो उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पेट्रोल पंप, मुझे तो ऐसा लगता है ये बनाया हुआ है। और मज़ीद इनसे ही पूछते हैं कि इनका पर्पज़ क्या है और यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? अच्छा सर, आप अपनी ये केमिस्ट्री के बारे में बताइएगा, ये जो आपने इतना शानदार किस्म का हमारे तलबा के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए जो एहतमाम किया, इस हवाले से हमें बताइएगा मज़ीद। सर, ये हमने गैस एंड फायर डिटेक्शन हमने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने स्पेशली टारगेट किया पेट्रोल पंप्स को। आप इस चीज़ को किसी भी जगह पे इंप्लीमेंट कर सकें। आप अपने घरों में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, अपने ऑफिस में इसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे यानी कि आपको लगता है कि आग यानी कि लग सकती है उस जगह पे, आप उस जगह पे इसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ये टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें मैनुअल कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई पर्सन भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर और आग लगती है तो ये उस चीज़ को कवर करेगा। हमने इसमें सेंसर्स यूज़ किए हैं जिसके थ्रू ये आग को डिटेक्ट करता है और गैस को सेंस करता है, स्मोक है उसको भी सेंस करता है। और जैसे इसमें आग लगती है तो आग सेंस करके उसको पानी से कवर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर गैस के थ्रू उस चीज़ को कवर करता है। आपको इसका डेमो चेक करवाते हैं, डेमो चेक करवाएं। जैसे ही सर ये आग लगी पानी और फायर एक्सटिंग्विशर गैस के थ्रू, और ये उसको कंट्रोल करेगा और अलार्म करेगा और अगले बंदे ओनर को मैसेज करेगा कि आपके सेक्शन में आग लगी, आप उस चीज़ को चेक करें। और सेम इसी तरह जैसा कि ये गैस अगर लीकेज होती है तो ऑटोमेटिकली वो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो हमारा ऑन होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट डाउन हो जाएगी सारी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट भी ना हो सके। यानी आपका बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई पेट्रोल पंप से या फिर घर में कोई गैस लीकेज वगैरह हो जाती है तो ये फिर सारा सेंसर वगैरह के साथ आपने इसको ऑटोमेटिकली सिस्टम इसका बनाया हुआ है कि अगर कोई आग वगैरह भी लग जाती है या फिर पेट्रोल पंप के ऊपर या फिर घर में गैस जमा हो जाता है। अक्सर हमारे घरों में जो ख़वातीन वगैरह चूल्हे जलाती हैं तो इस हवाले से जो गैस जमा हो जाता है, ये जो मुझे ऐसा लगता है ये जो आपने ये लगाया हुआ फ़ैन ये एग्जॉस्ट का काम करता है और गैस को जो है ये बाहर फेंकता है। सर, ये एग्जॉस्ट का काम करता है, यानी कि जो भी उसके अंदर यानी कि है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो गई उस चीज़ को ये। अच्छा सर, मज़ीद आप इसके बारे में बताइएगा।
सर मज़ीद इसमें ये है कि इसमें हमने इनके पेट्रोल पंप के अगर आप लगवाते हैं तो हम इसको वन टाइम वन बटन के इनके कार वॉश सिस्टम भी हमने इसमें ऐड किया है। आप एक बटन से यानी कि जो भी कार अंदर जाएगी वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और उसको वॉश करके कम्प्लीटली वो बाहर आ सकता है। यानी कि इसमें ये भी हमने फंक्शनैलिटी ऐड की गई है सर इसमें। अच्छा, ये आपने जो ये हमें प्रैक्टिकल भी आपने करके दिखाया कि अगर आग वगैरह लग जाए तो वो खुद ब खुद उसको कवर कर लेता है, और या तो फिर घर में गैस या फिर किसी जगह पे गैस किसी कमरे में बन जाती है या फिर किसी भी जगह पे, तो ये जो है ये एग्जॉस्ट का काम भी करता है। ठीक है, उसके बाद आप मज़ीद ये कार वाश के बारे में बता रहे थे, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा मज़ीद हमारी ऑडियंस को बताइएगा। लाइटर नहीं सर, इसमें हमने गैस सेंसर यूज़ किए गए हैं, यानी कि हमने प्रोग्रामिंग की है इसके अंदर सेंसर के थ्रू। तो इसमें हमने लिमिट सेट की है, यानी कि अगर एक रूम है उसके अंदर इस लिमिट से ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस है जो कि यानी कि हार्मफुल है हमारे लिए, वो अगर एक्सेस उससे लिमिट इंक्रीज़ करती है तो ये उस चीज़ को यानी कि सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली जो एग्जॉस्ट है उनको ऑन करेगा, और जो भी यानी कि वहाँ पे उस चीज़ को ऑन करेगा और ऑनर को SMS के थ्रू अलर्ट करेगा कि ये आपका SMS यानी कि आपके इस रूम में आपके ये गैस है जो लीकेज हो रही है उस चीज़ को आप कवर करें। ये देखिए सर, जैसे इसको सेंस हुआ है कि गैस लीकेज हो रही है, वो फ़ैन जब तक इसको गैस सेंस करता रहेगा ये एग्जॉस्ट सिस्टम हमारा ऑन रहेगा। जैसे ही गैस ख़त्म होती है वैसे ही वो एग्जॉस्ट यानी कि हमारा ऑफ हो जाएगा। अब ये देखें गैस ख़त्म हो गई है, वो एग्जॉस्ट ऑफ हो गया हमारा। यार बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी एफ़र्ट है, बड़ा शानदार आपने ये काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरह से यहाँ पे मेहनत की है तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और आप मज़ीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। पंजाब कॉलेज में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ तो मेरे साथ तलबा भी हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये भी हमारे सामने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है, तो इनको जो जिस स्टूडेंट्स ने बनाया तो उनसे भी बात करते हैं और इसका पर्पज़ पूछते हैं और इसकी केमिस्ट्री के बारे में पूछते हैं जी कि ये कैसे बनाया और इसका क्या मतलब है, और हमारे जो ऑडियंस है उनको भी समझाइएगा और जो यहाँ पे दोस्त वगैरह देख रहे हैं उनको भी समझाइएगा कि इसका क्या पर्पज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो BScs 7th सेमेस्टर है। जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका टाइटल है सन ट्रैकिंग सोलर सिस्टम। ठीक है, ये जो सोलर सिस्टम है ये सन की लाइट को ट्रैक करता है। जिधर सन की लाइट पड़ेगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, इसने उधर ऑटोमेटिक रोटेट कर जाना। ठीक है, क्योंकि हमारे जो घरों में सोलर सिस्टम लगे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं कि वो फिक्स्ड होते हैं। सन ने अगर इधर मूव कर दिया तो वो वहाँ पे ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने इस वाले सिस्टम को यूज़ किया हुआ है तो उसने ऑटोमेटिक रोटेट कर जाना, उसके साथ साथ हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ला के देगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के वोल्टेज को भी ला के देगा। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर सूरज इस साइड पे होता है तो फिर जो हमारे घर में लगे होते हैं सोलर वगैरह वो एनर्जी कम स्टोर करते हैं और ये जो है ये इक्वल एनर्जी स्टोर करेगा। लेकिन अगर वो आप जो घर में लगे हैं उसके सामने लगे हुए हैं बिल्कुल, फिर तो वो पूरी करेंगे। लेकिन अगर सन इधर आ जाता है तो फिर तो वो वहीं रह जाएंगे, तो फिर कम करेगा। लेकिन हमारा जो है ये उसको इस तरफ लेके आ जाएगा पूरे सोलर पैनल्स को। ये जो फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं ये एनर्जी स्टोर करने के लिए, ये किसके लिए हैं, ये भी हमारी ऑडियंस को बताइएगा ज़रा। हम अगर इसकी एनर्जी को स्टोर करते हैं ना किसी बैटरी वगैरह के जरिए, तो हम इस फैन वगैरह सारी उसके अंदर चूज़ कर सकते हैं। ये लाइट सारी उसके अंदर चला सकते हैं। ये डायरेक्ट चल जाएंगी या फिर ये बैटरी वगैरह इसके साथ लगानी पड़ेगी? चलेगी, ये वाली ट्रैक नहीं चलेगी। जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका ये मॉडल है। हमारे नॉर्मली घरों में होता है ना सोलर सिस्टम, वो जब सन इधर मूव कर जाता है तो वो सन जो होता है हमारा सोलर सिस्टम वो उधर ही पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ हमें शाम को जाकर जैसे सूरज मूव करता है उसको उठा कर उधर मूव करवाना पड़ता है। लेकिन ये ऑटो है, ये हमारे मसलन जब सूरज उधर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक उधर चला जाएगा। सेंस कर रहा है ना, ये सेंस कर रहा है। अच्छा, यानी जब सूरज इस तरफ जाएगा तो ये उधर चले जाएगा। अच्छा, ये भी आपको डेमो दिखा देते हैं, अभी इसका डेमो देख लें आप। दिखाओ, ये देखें फॉर एग्जांपल ये सन की लाइट उधर देखो, ये सन की लाइट उधर पड़ रही है। जी जी जी, सोलर उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लाइट इधर पड़ रही है, ये सोलर सिस्टम इधर आ रहा है। जिधर सन की लाइट पड़नी है आपको इसने ऑटोमेटिक उधर चले जाना है, उधर चले जाना है। ये देखिएगा, ये जिस तरफ लाइट जाती है, ये भाई जिस तरह से हमें दिखा रहे हैं, ये जिस तरफ लाइट जाती है ये खुद ब खुद उस तरफ जो है ये घूम के उस तरफ चले जाता है। ये देखें ज़रा, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं हमें भाई। इस तरफ से लाइट आ रही है ना, वो सेंस कर रहा है। ये देखिए अगर दोनों तरफ लाइट आएगी तो वो कांस्टेंट, मतलब सूरज बिल्कुल ऊपर है। कितने केवी, ठीक है, कितने केवी तक कर सकते हैं? ये जितना भी आपने करना है उसकी मोटर अरेंज कर लेंगे और उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। नॉर्मली देखें ना तो वो होते हैं वो स्टोर एनर्जी मसलन कम स्टोर करते हैं। लेकिन ये जैसे मसलन लाइट की इंस्टेंसी मुकम्मल खींचेगा तो ये मुकम्मल एनर्जी मसलन हमें शाम तक ना पूरी एनर्जी देगा। शाम मसलन असर टाइम तक जो हमारी होती है ना आमतौर पर वो हमें पूरी नहीं मिलती। आमतौर पर नॉर्मल सूरज भी इधर हो जाता है और हमारी जो सोलर सिस्टम की प्लेट्स होती हैं वो भी इधर मूव करती। इसलिए अगर होगा ना ये हमारे मसलन भी चलेगा तो ये ऑटोमेटिक उधर मूव कर जाएंगी और हमारे लाइट की जो मसलन एनर्जी की कैपेसिटी है वो हमें पूरी मिलेगी।
बड़ा शानदार किस्म का ये तलबा ने हमारे यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये आपने ये जो मॉडल बनाया स्ट्रीट लाइट का, इसका रीज़न क्या है और इसकी जो मेन थ्योरी है वो बताइए हमें। ये बेसिकली हमने बनाया है, ये पावर जनरेशन पंप इसका मेन नेम है ये प्रोजेक्ट का। ये मतलब कि हाईवे पे जैसे स्पीड ब्रेकर नहीं है, इस तरीके से ये काम करेगा। मतलब कि जब ये गाड़ी रोड पे चलेगी तो जब गाड़ी का वेट इसके ऊपर आएगा तो ये होगा नीचे से, गाड़ी के वेट से ये प्रेस होगा, प्रेस से ये नीचे लगी है डायनेमिक मोटर, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू काम करती है। तो वो एनर्जी होगी रिलीज़, उस एनर्जी को किया जाएगा स्टोर। उस स्टोर करने के बाद उसे मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे ये हमने स्विच लगाया है इधर, तो जब ये इसे प्रेस करते हैं तो ये देखें ये लाइट्स ऑन हो जाती है। यानी ये जब सारा दिन रोड के ऊपर गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं तो ये स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ आपने, तो इसके साथ एनर्जी जो है वो स्टोर होती चली जाएगी और रात को जो लाइट्स वगैरह चलती हैं स्ट्रीट लाइट्स, वो उसी एनर्जी के ऊपर चलेंगी। जी वो नीचे हमने बैटरी भी फिट की है ना, तो वो बैटरी में एनर्जी स्टोर होगी। मतलब कि ये जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो वो एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो वो बैटरी के थ्रू हम उसे स्टोर करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी हम लाइटें ही चलाएं, ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको लाइट्स के अलावा इसको किस चीज़ के लिए और इस्तेमाल किया जा सकता है? मर्जी आप यूज़ कर लें, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप जहाँ भी इसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो नहीं, वो जैसे सोलर प्लेट्स का अमल है वो ही है। सोलर प्लेट वो एनर्जी को, सूर्य की रोशनी को स्टोर नहीं करती, तो वो स्टोरेज तो उसकी बेसिकली हो रही होती है बैटरी में, तो सेम वही इलेक्ट्रिकल वो कन्वर्जन कर रही है। यार ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ी शानदार काविश है, क्योंकि रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ वगैरह तो सारा दिन गुजरती रहती हैं, तो ये एनर्जी स्टोर करने का ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने ये हमें फार्मूला यहाँ पे पेश किया। पहले भी पाकिस्तान में एनर्जी के वैसे क्राइसिस है, अगर हम इसे अप्लाई करें तो ये जो लाइट्स नहीं मिल रही तो वो शायद अल्लाह करे कि हमें मिले तो हमारा कुछ फ़ायदा। यहाँ पे हमारे साथ जेट बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौजूद हैं, तो यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आपने यहाँ पे ये जो स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है ये हमें हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि इसका मेन रीज़न क्या है और इसके सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो हमने जेट बनाया है ये मॉडल है SU-27। अगर हम इसे गूगल क्रोम करते हैं तो आपको ये एज इट मॉडल मिल सकता है वहाँ से। और अगर इसकी नीड पे बात करें कि किस वजह से हमने ये मॉडल बनाया है, तो उसकी रीज़न ये है कि जैसे पिछले दिनों में सैलाब वगैरह आया था तो कई ऐसी जगह थी जहाँ पे कन्वेंस वगैरह नहीं जा सकती थी, ना गाड़ियाँ जा सकती हैं, ना कोई ऐसा हमारे पास गाड़ी है या सोर्स है कि हम जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में तलाश कर सकें उन्हें। तो हम इन पर कैमरे वगैरह फ़िट करके, या अगर हम इसमें मज़ीद इसको अपडेट करें तो हम राशन भी इसके साथ उनको कन्वे कर सकते थे। और इसके अलावा अलॉट ऑफ पर्पसेस हैं इसके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह पहुंचाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, तो आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ना मैं आपको इसका ना रेडियो कंट्रोल है जिसके ज़रिए हम इसको ट्रांसमीटर के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ये इसकी बैटरी है जो रिचार्जेबल है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं और इसको हम इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ बेसिकली, तो ये हमारा जो है ना ट्रांसमीटर अब इसके साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप देखें इसके, आप इसको मूव कंट्रोल कर सकते हैं और इसका ये यहाँ से थ्रोटल कंट्रोल हो सकता है। तो ये एक पावरफुल चीज़ है, मैं यही कहूँगा। और इसके अलावा पीजीसी के लड़कों ने सिर्फ ये बताया है कि ना हम मेडिकल फील्ड, ना कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा हम ये फ्लाइंग से रिलेटेड और जो फ्लाइट से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पंजाब कॉलेज में मलक अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं रिफ़ा कॉलेज जड़ांवाला में। तो उनसे बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पे जो इतना अजीमुशान प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, इस हवाले से इनका क्या कहना है, ये खुद ही बताएँगे अपना तारुफ भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हम तमाम दोस्त आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस की तरफ से हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, हमारे सरपरस्त हैं वारद साहब और बाकी सब दोस्त। आज हम शुक्रगुज़ार हैं पंजाब कॉलेज के कि उन्होंने हमें मौका दिया कि अब इन बच्चों की जो बहुत अच्छी काविश है, अभी ये स्टूडेंटशिप में है और एक
ऐसे ऐसे इन्होंने प्रोजेक्ट और नए आइडियाज़ दिए हैं लोगों को कि उसको कमर्शलाइज भी किया जा सकता है और वो बहुत सारा बेनिफिट भी है। अक्सर लोगों ने यही सुना है कि जो कुछ हम किताबों में पढ़ते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इन्होंने आज यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ये जो आइडिया अहमद सलमान साहब और पंजाब ग्रुप जो है दादे तहसीन के मुस्तक है कि इन्होंने बच्चों को ये आइडिया दिया कि ये अपनी पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करें, उसको देखें कि ये कैसे कैसे अब हर डिपार्टमेंट ने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम दुआ गो हैं इनके लिए कि ये मज़ीद तरक्की करें। अच्छा, सालाना प्रोग्राम है, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके डिग्री में उसके मार्क्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वॉलंटरीली ये सारा काम किया है और ये बहुत मतलब एक यूनिक आइडिया, ख़ास तौर पे हमारे इलाके में ये इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होते और पंजाब कॉलेज हर साल ये प्रोग्राम करवा रहा है। जी ठीक होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काविश है कि और अगर इस तरह के प्रोग्राम और मज़ीद होते रहे तो मज़ीद बच्चों के अंदर जो है ना मोटिवेशन ज़्यादा होगी और इसमें हमारे इलाके के लोग जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और हमारे इलाके के एजुकेशन सिस्टम में बड़ी अच्छी चेंजिंग आएगी। तो और हम इसके लिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनके लिए राज तहसीन पेश करते हैं। इनकी अच्छी कोशिश थी और इन्होंने जो नज़रियात दिए हैं या जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उसमें बच्चों के अंदर एक नया जो है ना वलवला आएगा और उनके अंदर जो से जज्बा बढ़ेगा और एजुकेशन सिस्टम एक नई चेंजिंग आएगी। फाइनली हम लोगों ने आपको यहाँ पे जो पंजाब कॉलेज की तरफ से इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो काविश की गई तो उसको हम लोगों ने आप तक पहुँचाया और आप सब ने देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की और अपनी जो स्किल्स हैं और अपनी जो महारत है वो आप तक हम लोगों ने पहुँचाई। तो मेरे साथ अब मौजूद हैं पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं सर अहमद सलमान साहब सॉरी। तो उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं जी कि उन्होंने ये जो इतना ज़बरदस्त किस्म का और इतना बेहतरीन प्रोग्राम का यहाँ पे इनकाद किया, यहाँ पे जो इवेंट हुआ है उस हवाले से उनके जो कमेंट्स हैं वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को कवरेज दी और हमारा मकसद है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये मैसेज पूरी सोसाइटी तक, स्पेशली जो एजुकेशन कम्युनिटी है वहाँ तक पहुँचे। और बेसिकली सारे का थीम यही था कि हम सिर्फ चीज़ों को थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर आगे ना लेके चलें बल्कि प्रैक्टिकली बच्चों से कोई काम करवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये चीज़ प्रूव की है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इस चीज़ के लिए कोशां हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाने के लिए ही बच्चों को थेरीज़ पढ़ा रहे हैं, ना कि सिर्फ थेरीज़ को हम उस एंगल तक, उस सतह तक, उस लेवल तक छोड़ दें कि वो सिर्फ थेरी रह जाए। और इंशाल्लाह आगे भी इस अज़म का हम इजहार करते हैं, यादा करते हैं कि इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे। और आज ये जितने भी प्रोजेक्ट्स और आइडियाज़ बच्चों ने डिस्कस किए हैं हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम मार्केट के अंदर एज अ बिज़नेस प्रोफेशनल्स लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, आप ये बताइए कि ये जो यहाँ पे इवेंट हुआ है ये सालाना इवेंट है या फिर ये किसी टाइम पीरियड्स अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी टाइम इसका गेन करके उसको जो है ये किया जा सकता है मैनेज इसको? अच्छा, इसके लिए हमारी R&D टीम जो सी है वो काम करती है। जड़ांवाला कैंपस को बने हुए 13 साल हो चुके हैं और ये चौथी दफ़ा इस चीज़ का यहाँ पे इनेकाद किया गया। 2013 में पहला प्रोजेक्ट गाला हुआ, उसमें सिर्फ हमारे पास 4 स्टॉल्स थे। 2015 में उनकी तादाद जो सी है वो 9 हुई। 2018 में इससे पहले तीसरा प्रोजेक्ट गाला अरेंज किया गया था, उसमें 15 प्रोजेक्ट्स थे। और आज 2023 में ये चौथा प्रोजेक्ट गाला अरेंज किया गया है, इसमें प्रोजेक्ट्स की तादाद 28 है। तो बेसिकली R&D डिपार्टमेंट ये देखता है कि इनोवेशन कहाँ जा रही है, इंसानी मसाइल किस तरफ जा रहे हैं, हमें किन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो जो ही वो एरिया थोड़ा सा बढ़ता है, उसमें हमें गैप नज़र आता है, तो हम फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि इस तरह के इवेंट्स करवाए जाएं और लोगों को अपने एकेडमिक से हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन्हें प्रोवाइड करें। तो बेसिकली इसका कोई फ़िक्स टाइम पीरियड नहीं है, इसका टाइम पीरियड यही है कि इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को कब किस चीज़ की ज़रूरत है और हम उनका सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करें। अच्छा सर, ये जितना भी ये जो चीज़ें वगैरह जितने भी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये स्टूडेंट्स हमारे जो हैं इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, तो ये इन्होंने खुद ही बनाई हैं या फिर इसके बारे में हमारी ऑडियंस को जो गाइड कीजिएगा और बताइएगा इस हवाले से? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट गाला चल रहा है और ये इवेंट चल रहा है, दिस इज़ अ 3 मिलियन प्लस कॉस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आज के दिन की कॉस्ट
और आज के दिन के लिए अभी तक की जितनी भी कंट्रीब्यूशन है, वो चाहे स्टूडेंट्स की तरफ से है, वो इदारे की तरफ से है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है और इसके अलावा टीचर्स की अवेलेबिलिटी, अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट को काउंट करें, ऑल्दो वी डू हैव एग्जैक्ट फिगर्स, तो ये 3 मिलियन से ज़्यादा है। इसमें इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और बच्चों का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हम मैं सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, आज के स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म चाहिए। आप ये प्रोजेक्ट गाला देखें और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ स्टूडेंट इतना टैलेंटेड हो सकता है। ये बेसिकली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि भाई तुम बताओ तुम्हारे पास क्या पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल को निकाल के बाहर लेके आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोलैबोरेशन है इंस्टीट्यूट की, स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स की, टीचर्स की। हम कंट्रीब्यूशन सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ पैसे खर्च करने से सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल सकते। तो हर तरह का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर शामिल है, और सबसे अहम चीज़ जो आजकल की सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है, वो टाइम है, जो इन स्टूडेंट्स ने दिया, इन टीचर्स ने दिया। और इंस्टीट्यूट आज पूरा दिन खुला है, एक ओपन इनविटेशन है तमाम लोगों के लिए, तमाम बिज़नेस मैनेजर्स के लिए कि आएँ और आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में अवेल की जा सकती हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए। जी, तो आपने यहाँ पे जो हमारे अहमद सलमान साहब हैं, पंजाब कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह से इतना शानदार किस्म का ये प्रोग्राम जो है ये जड़ांवाला में पंजाब कॉलेज की तरफ से अरेंज किया गया, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।